hello, welcome back to my channel, that is The Informational Educators. I am coming with a new concept. एटम मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इस पर मैं डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल के साथ साथ मैं बताऊंगा वाटर में O2H क्यों नहीं होता है, H2O क्यों होता है, ठीक है। सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। पहला पढ़ा दिया था आपको एटम क्या है, कहां से आया ये वर्ड, कौन कौन दिया था, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, इतना। सो अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए बहुत सारा एटम मिल के दोस्त जो होते हैं ना, जोड़ जोड़ के बनाते हैं मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि जो बोलते हैं ना आर्मी मतलब एक अकेला बंदे को नहीं बोलते हैं, तो जोड़ के बहुत सारे सोल्जर को मिला देते हैं तो आर्मी बोल देते हैं। तो इस हिसाब से मॉलिक्यूल क्या है, बहुत सारा ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एटम को ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या मैं आपको लाइव प्रूफ एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। होल्डर तो क्या होता है मॉलिक्यूल क्या होता है, इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। मॉलिक्यूल जो होता है न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। सो मॉलिक्यूल इट इज a group of, there is a group, wait, a molecule is an electrically neutral, a molecule is an electrically neutral जो कि बोला, दिखा देता हूं आपको। ये होता एक होता है, दिखाई दे रहा है ना सबको, ये एक होता है, ये एटम होता है, ये आके जुड़ गया उसके साथ, ये हो गया मॉलिक्यूल। ओके, हो गया मॉलिक्यूल। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। मतलब किसी एक से ज्यादा, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा अगर हम दोस्त बनाएंगे तो उनको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स में दो टाइप का होता है, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स देखो उसको समझा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पहले क्या होता है मैं बता देता हूं। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट which combine with two or more than two similar atom मतलब सेम एटम हम अगर मिल जाएंगे तो उनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि ये एक है, अकेला है, ठीक है, उसका साथ ये आके मिल गया। देखो सिमिलर एटम सब सिमिलर होते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, एग्जाम्पल क्या है बताओ। एग्जाम्पल क्या होता है ऑक्सीजन हमेशा दो फॉर्म में रहता है, एक ऑक्सीजन ये हो गया O2, मतलब इसको ही बोलते हैं ऑक्सीजन अकेला O में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम, हालांकि ये दिया है पीरियोडिक टेबल में O, लेकिन ये अकेला कभी नहीं दे पाएगा। ओके, उनको साथी चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा,
जिस चीज का साथी है ना वो साथी छीन ले मतलब छीन ले। इतना बदमाश है ये O2। ओके, बहुत सारा है, जैसे कि और एग्जांपल होता है फ्लोरीन Cl2, वो भी दोनों Cl के भाई भाई। ओके, तो उसके साथ साथ O3 मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये उसको क्या नाम है, क्या नाम है इसका, ओजोन। ठीक है, ओजोन OZ2। ओके, तो यही होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब ट्विंस बेबी जब पैदा होते हैं ना, ट्विंस दोनों सेम बच्चा पैदा होते हैं, कान सेम, आंख सेम, नाक सब सेम होता है, तो वही होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसीलिए ध्यान देना, इसमें से सबसे बड़ी पॉइंट जो क्या होता है, यही होता है सिमिलर पॉइंट, सिमिलर एटम। ओके, उसके बाद देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, लिखना है लिख दो, नहीं तो आप लोग पूरा ज्ञानी हो तो आपका मर्जी। ओके, सो आप अगर याद कर लेते हो बहुत बेहतर है। सो एलिमेंट अभी देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बस सेम है, यहां पर डिफरेंट लिख देना, डिफरेंट। ध्यान से समझ के जाना, नहीं तो जिंदगी भर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, आपको मतलब क्या है, सॉरी, दिक्कत आएगा, कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, दिखा देता हूं आपको। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये तो एग्जांपल था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का। अभी जो लिखा मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट होता है जो कि डिफरेंट एलिमेंट होता है, ये भी सेम केमिकली कंबाइन व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो था दोनों सेम सेम था, सेम 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 आके मिल गया सेम। ओके, यही होता था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यही होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसको भी देखो, इसको भी देखो, देखो जैसे बोलते हैं क्या, पीछे तो देखो, पीछे नहीं आगे तो देखो। तो ये जो होता है, ये एक है, ये एक है, ये आ गया सेम सेम। देखिए हर चीज सेम ही रहता है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, सेम। ओके, अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, सेम चीज होता है बस डिफरेंट एटम होता है। डिफरेंट एटम मतलब क्या होता है आपको बता देना चाहता हूं। ये था एक, ये आ गया एक, देखो ये दोनों, ये होता है डिफरेंट, ये होता है डिफरेंट, जो कि बोलते हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एटम अगर कंबाइन होते हैं तो यही होता है मॉलिक्यूल। तो आप बोलेंगे सर ऐसे हो पाएगा, ऐसे ऐसे हो पाएगा, इधर ही होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे, तो इसको बोलते हैं फिर कंपाउंड। जैसे कि बोलते हैं H2O, मतलब यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, बीच में होता है वो। ठीक है, समझ में आया आपको? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, फिर देखो, फिर देखो, फिर आगे, यही होता है कंपाउंड। ओके, क्लियर? सो एग्जाम्पल में क्या होता है, NH3 ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH4 एमोनियम, CaCl कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी लो आपका ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब डिफरेंट होना चाहिए और दूर से मोर होना चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बोल रहा हूं, देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। H2O जो लिखते हैं वाटर, फाइंड आउट इट इज O2H। ओके, देखिए अभी आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये
क्या होता है एटॉमिसिटी? मतलब द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी molecule, any compound, the number of atom present in any atom, any molecule और compound. ध्यान से देखना और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, क्योंकि एक में एक मार्क यहाँ पे आता है एटॉमिसिटी के ऊपर. जैसे कि मैं लिख दिया NaCl, Na एक होता है, क्लोरीन एक होता है, तो एटॉमिसिटी हो गया 2. H लिखता हूं, एटॉमिसिटी एक ही होता है, ठीक है. लेकिन ये 2 की फॉर्म में रहता है, सो दोनों हमेशा इसको जरूरत होता है इसको 2. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के लिए एक और O2 दो ऑक्सीजन 2 है तो 2, मतलब टोटल होता है एटॉमिसिटी 3. 1 मार्क क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना. H2, जैसे कि एक फॉर्मूला दे देता हूँ आपको, H2 Cl2 O2, ये सबका एटॉमिसिटी 2 है, क्योंकि 2 मतलब इसका फेयर जो देख रहे हैं ना, फेयर में जो लिखा होता है वही होता है उसका एटॉमिसिटी. अगर ज्यादा दे देगा तो आप जैसे कि फास्फोरस होता है P4, मतलब 4, इसका एटॉमिसिटी 4 होता है. ऐसे सल्फर 8 एलिमेंट मिलकर रहते हैं, तो उसका एटॉमिसिटी 8 होता है. इस हिसाब से अगर एक रहेगा तो मोनो एटॉमिक बोलेंगे, अगर 2 रहेगा तो उसको डाई एटॉमिक बोलेंगे, 3 रहेंगे, 3 मतलब O3 रह जाएगा ओजोन, उसको ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, और 3 से ज्यादा 4 रह जाएगा क्वाड्री एटॉमिक बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे, नहीं तो पॉली एटॉमिसिटी बोल देंगे. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, सो आज के लिए इतना. फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वही वीडियो में सबसे पहले ही बताऊंगा H2O, why it is OH2. ओके, तो आप बोलेंगे सर 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आपने अभी तक पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं. अरे देखिए, एक आप वेब सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज वो एक सस्पेंस का पार्ट रख देते हैं, हम तो सस्पेंस का पार्ट नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तभी तो मैं फर्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, सेकंड में भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी था, इसीलिए थर्ड वीडियो में आपके साथ बात करेंगे, आपको बोल दूंगी क्यों नहीं है. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू. वेट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.